म्यूजिक तो भाई बढ़िया बनाते हैं पर लिरिकली अगर आप देखोगे तो वो अपना भाई 100% लगा के देते हैं। बादशाह ना वाज नेवर माय फेवरेट। तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम एक ट्रैक लेके आए हैं। बादशाह पाजी का एक नया ट्रैक रिलीज हुआ है कुछ ही दिनों पहले और इस ट्रैक का नाम है ऑन ट्रैक। और ये बादशाह पाजी और शाही करके एक दूसरी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बेसिकली आपका कोरस पार्ट को वो करा है। वो हैं दो आर्टिस्टों का ये कोलैब है एंड लिरिक्स बादशाह के हैं। कंपोज जो करा है वो बादशाह और शाही ने ही करा है, राइट। तो गाइज बहुत बादशाह जी के बारे में आप ये जानते ही हैं, कमर्शियल में बहुत हिट रहे हैं। कमर्शियली उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा लेवल बना लिया है। तो गाइस, ये तो जानकारी थी आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी भाई आपको देंगे चैनल के बारे में। सो लेट्स गो। सो गाइस, वी आर बैक वंस अगेन और शो बॉय बादशाह का ट्रैक हम लेके आए हैं ऑन ट्रैक। होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, हम सारे प्लेटफॉर्म पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाकर हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट गाइस। सो टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। बादशाह, इट्स योर बॉय बादशाह। Give me that beat, give me that bass, give me all that I need. Give me that. Let's bring the bass back, Give me that. cause we on track. Give me that sound, give me that beat, give me that bass, give me all that I need. Give me that. Let's bring the bass back, Give me that. cause we on track. Give me that. देखो कैसे बना है माहौल, pull up in a Bentley, we about a ball. जो मरे हुए सीन में डालनी हो जान, hey, you know who to call. Boy, bad, It's your girl shy, put your hands up. take it to the sky. छाती में बजता है सीधा जाके bass, पश्चिम दिल्ली के लौंडे ही कलेश. तू लगे बड़ा प्यारा प्यारा, चमकता सितारा तारा, हो पूरी कोई विश। आप इस पे ये चीज देखोगे, मतलब मेरे को जो लगता है म्यूजिक तो भाई बढ़िया बनाते हैं। म्यूजिक मतलब जो म्यूजिक के पीछे बादशाह के जितने भी आपके म्यूजिक के बंदे हैं जो म्यूजिक पे काम करते हैं ना, वो अपना भाई 100% लगा के देते हैं इनको ना। और बहुत सही एक देखिए साउंड को वो करता है। साउंड तो तगड़ा रहता है बादशाह के ट्रैक्स का। देयर ग्रूवी ट्रैक्स, कमर्शियलाइज्ड, हाईली कमर्शियलाइज्ड ट्रैक्स, ग्रूवी होते हैं। आप डिस्कोज में यहाँ चला सकते हैं डांस करने के लिए। पर लिरिकली अगर आप देखोगे तो बादशाह ना वाज नेवर माय फेवरेट। आई एम टेलिंग यू, बहुत बेसिक राइमिंग स्कीम्स पे काम करते हैं और कभी भी उन्होंने ना अपनी राइमिंग स्कीम्स ठीक करने की कोशिश भी नहीं करी कि यार थोड़ा सुधार लाया जाए। वो वही 4 राइमिंग स्कीम पे बिल्कुल बेसिक राइम होंगे कि मतलब जैसे जो राइमिंग स्कीम्स छोटे में हम राइम करवाया करते थे ना, उस तरह की उनकी राइमिंग स्कीम रहती हैं। तो राइमिंग में ऐसा कुछ कभी भी सुना नहीं कि बार्स, मतलब बादशाह ने कभी ऐसा लगा हो कि यार बार्ड्स मारे हो कि ओ बार्ड्स यार, ऐसा कभी भी नहीं रहा। पर हाँ ठीक है, वो कमर्शलाइज्ड हिप हॉप करते हैं और ठीक रहता है उनका। मतलब वो कहने का मतलब ये है भाई का कि एक होता है ना, ओ वाह, ये वो कभी नहीं है। हाँ, वो हम मिस कर रहे हैं। वो, और इसका एक कारण देखिए, कहने का कारण क्यों कहा जा रहा है ऐसा, या भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसका कारण ये है कि आप डीएचएच में सबसे ऊपर बैठे हो, ऊपर के आप आर्टिस्ट हो। और जब आपने स्टार्ट करा था वो सही था, लोगों की तरफ कनेक्टिविटी बनानी थी, लोगों को इस चीज से रूबरू कराना था और आपने वो कराया, बहुत अच्छा कराया आपने, हनी सिंह ने, उन्होंने। अब आप उसी माफिया मुंडीर के और आर्टिस्टों को देखो, लिल गोलू को देखो, रफ्तार को देखो, इक्का को देखो, वो इंप्रूव करके उन्होंने अपनी राइम्स को, बार्स को इतना कॉम्प्लेक्स बनाने लग गए वो। और वो पर आप आज भी उसी जगह से ही कर रहे हो आप। हाँ, ये है कि आप शब्दों के साथ वर्ड प्ले, आपके ब्रांड्स के आप नाम ऐड ऑन कर लेते हो, गाड़ियों के नाम आप ऐड ऑन कर लेते हो, पर यार कॉम्प्लेक्सिटी यार, क्योंकि देखिए यार बादशाह
उतने ऊपर बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीजें, अब आपको थोड़ा सा वो तो बढ़ाना और पड़ेगा। एक एग्जांपल और दूंगा ना कि आप अब इनकी एल्बम एक था राजा वही उठा के देख लो। हाँ। इनके साथ जितने भी रैपर्स ने कोलैब किया है ना, आप उनकी रैमिंग स्कीम्स देखेगा, उनके ट्रैक्स उनके वर्सेस देखेगा, और ऑन द अदर हैंड आप बादशाह के वर्सेस देखेगा, तो बादशाह ना कहीं थोड़ा डाउन साइड में नजर आते हैं उनके कंपेयर में। बिल्कुल। तो मतलब ये कहने का मतलब है जिस लेवल पे आप हो ना, अगर आप अपने स्किल्स को और अपने फन को अगर आप ज्यादा तराशोगे नहीं ना, तो आप फिर बहुत दिनों तक ऊपर रह नहीं पाओ। कॉम्प्लेक्स बार्स आपको अगर हो जाए आपके, क्योंकि गाइस हम लोग ना सिर्फ एज अ हिप हॉप जॉनर के अंदर की तरफ जो अब सीन चल रहा है, जिस तरह से सीन डेवलप हो गया, राइट, जिस तरह से अब बार्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, जितने नए आर्टिस्ट अब आ रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी और बहुत यूनिकनेस के साथ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुराने आर्टिस्ट हैं, जो पहले से फुली एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं उस वजह से ना थोड़ा ऐसा ना हो कि गायब से हो जाए। आप पैसा कितना भी लगा दो, क्योंकि पर एक वही आप वीडियो के बलबूते पे अपना हिप हॉप ट्रैक सेल नहीं कर सकते, नहीं कर कब सकते। तक करते रहोगे? लिसनर्स अब बहुत अपग्रेड हो गए, बहुत ज्यादा। दे आर लिसनिंग टू द लिरिक्स, साउंड किस तरीके का है, क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है। आप सीधे मौत को देख लो, सीधे मौत का जिस तरीके का साउंड है, जिस तरह का कंसेप्ट पे काम करते हैं, बिल्कुल वो नहीं बादशाह के एल्बम्स में या बादशाह के ट्रैक्स में नहीं दिखाई देता, नहीं आ पाते, मेनली आपको नहीं दिखेगा। हाँ, आपने एक और चीज भी देखी होगी, रफ्तार का भी कर्मा के साथ गाना है, तो कर्मा और रफ्तार, कर्मा बहुत मतलब रफ्तार बहुत माफिया मुंडीर के टाइम के आर्टिस्ट हैं, और कर्मा भी अभी उनसे तो नए हैं, कंपेयर करेंगे आप तो। लेकिन जब आप दोनों के वर्सेस को देख रहे हैं ना, जब सुन रहे हैं, तो भाई दोनों ने ही एक दूसरे को ना फुल कंपटीशन दे रखा है। और रफ्तार की कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैक टू ट्रैक आप सुनोगे, उन्होंने हमेशा तगड़ी रखी है भाई। और अगर आप इक्का को देखेंगे ना, शुरुआती फेज में अगर इक्का को देखेंगे, तो उनकी जो राइमिंग स्कीम्स रहती थी ना, वो उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ करती, पर अब उस समय का इक्का और अब के इक्का को आप देखोगे ना, जिस तरह के बार्स स्पिट करते हैं ना इक्का, अगर अपने फुल रैप उसमें आ जाते हैं जब, तो भाई उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। और वही रफ्तार का भी है। रफ्तार इस समय मुझे लगता है कि भले उनका डिस्कोग्राफी में अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा एल्बम्स हैं नहीं, पर अगर आप उनके ट्रैक्स देखेंगे ना, तो जिस तरह का वो मेटाफर्स यूज़ करते हैं ना, वो इंडस्ट्री में कोई यूज नहीं करता उस तरह के मेटाफोर्स। हम उनके मेटाफोर्स देखिएगा कभी। अच्छा, उन्होंने बहुत वो काम करा, बहुत बढ़िया। तो ये तो गाइस थोड़ी सी ये बात है कि जो इसको इम्प्रूव करे। बाकी अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो देखिए, जो ट्रैक निकाल के लाते हैं वो हिट हो जाते हैं, क्योंकि आम जनता बहुत आराम से सुनती है। वो एज अ हिप हॉप ट्रैक कितने लोग इसको समझ रहे हैं आई डोंट नो, पर जो लोग इसे सुनते हैं, रैंडम लिसनर्स की बात कर रहा हूं, जो जॉनर्स में डिवाइजन नहीं करते, वो समझते ठीक है ये भी एक गाना है, ये भी एक गाना है। और ये मैं भले बादशाह के बारे में बोल रहा हूं, पर बादशाह के म्यूजिक में कोई कमी नहीं होती। आप पीछे बीट सुनेंगे तो दे आर रियली ग्रूवी। जितने बंदे बैठ रहे हैं ना, वो बहुत म्यूजिक बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो भाई मतलब वो है। अब बाकी देखिए यार, देख कमर्शियल हिट है, पैसा अच्छा है, तो देखिए वीडियो उसी टॉप नॉच क्वालिटी का बनाया गया। शाही जो इनके साथ फीचर करी है, उन्होंने अपने जो कोरस पार्ट में हल्का वो दिया है, गिव मी दैट बीट, गिव मी दैट, तो वो बहुत अच्छा, उनकी वॉइस बहुत अच्छी वो कर रही है। तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, ये भी हैं। पर कुछ चीजें ब्रो, क्योंकि जब आप एज एन हिप हॉप वो करते हो ना कि यार इट इज हिप हॉप, तो प्लीज उस हिप हॉप को वैसा तो बनाइए। आप नैप हॉप के वीडियोस देखिए गाइस, आपको ढंगा पंगा कुछ नहीं दिखेगा, पीछे ये नाच रहा है, वो कर रहा है, ये कर, आपको एलिमेंट्स दिखेंगे हिप हॉप के, एलिमेंट्स दिख रहे हैं, पीछे ब्रेकर्स हैं, ग्राफिटीज दिख रही हैं, BMX आ रखी हैं, और उसके बाद मतलब हर तरह से आपके डीजेस दिख रहे हैं, डीजेस पूरे फुल स्टाइल। अगर वो इस तरह के वीडियोस भी बनाते हैं ना, तो वो उनका जो लिरिक्स होता है, लिरिसिज्म होता है या वर्सेस होते हैं ना, उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। आप उनके इस तरह के वीडियोस भी देखना, तो उनका लिरिसिज्म बहुत तगड़ा रहता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो बादशाह के ट्रैक में थोड़ा सा मिसिंग लगता है हम लोग को। और गाइस देखिए, हम ना किसी आर्टिस्ट के वो नहीं है, हम किसी आर्टिस्ट को ये नहीं कहते कि ये आर्टिस्ट खराब है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम वी आर हिप हॉप लवर्स और हम हिप हॉप के फैन हैं। तो जहां पे भी वो कंपैरिजन की बात आती है ना, तो हम जरूर वो चीज बताना चाहते हैं। अगर आप भी यही चीज महसूस करते हैं ना गाइस, जो हम बोल रहे हैं, हमसे कहीं कनेक्ट करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको नहीं लगता है कि आप हमसे बिल्कुल कनेक्ट नहीं करते, आप हमारी बात से मतलब कहीं भी वो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, तो वो भी आप बताइए, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू नीचे दीजिए। राइट, तो चलिए गाइस आगे चलते हैं, करते हैं रिएक्ट। जैसे घड़ी पे बजे 11 give me that sound, give me that beat, अब ये देखो जो म्यूजिक का हुआ है ना, तो पीछे क्लैपिंग हो रही है, क्लैपिंग के साथ Let's bring the bass back, give me that, cause we on track. give me that sound, give me that beat, give me that bass, give me all that I need, give me म्यूजिक की that. कोई कमी नहीं है। Let's bring the bass back, रियली ग्रूवी। आप cause रखने we पे on मत track.
कभी केयर नहीं करा, अपना पोर्शन किसी के साथ शेयर नहीं करा, फालतू की नॉइस करी कैंसिल, भाई किसी के साथ ब्लूटूथ पेयर नहीं करा। You know what I mean? शॉट ले लिया भाई, शॉट शॉट लिया गाइस, और बहुत तगड़ा शॉट लिया है। पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई किसी के साथ अपना वो शेयर ही नहीं करा, तो कहीं ना कहीं उस बारे में बात तो कर ही रहे हैं वो। फिर उसके बाद उन्होंने, क्योंकि हनी सिंह को ब्लूटूथ किंग कहा जाता था, तो कह रहे कि ब्लूटूथ कभी किसी से पेयर ही नहीं करा भाई, इसमें शॉट ले रखे इन्होंने हनी सिंह पे वापस। ब्लूटूथ की बात वो कर रहे हैं, तो ब्लूटूथ हनी सिंह का जो ट्रैक निकला था उस समय वॉल्यूम 1, अब वो माने ना माने वो था इन लोगों का ही। तो वो एक्चुअली अब ये हनी सिंह को शॉट ले रहे हैं, पर उसमें थे ये भी। पर तो अगर कहीं ना कहीं देखें तो वो जो ब्लूटूथ में ही, क्योंकि वो मोबाइल टू मोबाइल और ब्लूटूथ टू ब्लूटूथ ही वो जाता था, इसलिए ले रहे क्योंकि हनी सिंह को ना ब्लूटूथ किंग कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्लूटूथ के जमाने में अपने गाने इतने तगड़े हिट करा दिए थे, तो वही उन्होंने वो दे दिया कि हमने तो ब्लूटूथ कभी पेयर ही नहीं करा उनके साथ, तो वो हिट ले लिया गाइस हनी सिंह पे, फिर हिट ले लिया इन्होंने। ये तो है मतलब छोड़ नहीं रहे गाइस, लगे हुए हैं थोड़े बादशाह सब लगे हुए हैं आपस में हनी सिंह को। चलिए गाइस आगे। मेरी dirty grip मेरी clean, life is a movie, off screen, life is a movie, hit her Then she scene. kinda cute, a little baby. Soon as I do, I said pretty please. If you wanna move like me, move like me, move like me. Give me that sound, give me that beat, give me that bass, give me all that I need. Give me that, Let's bring the bass back, give me that, cause we on track. give me that, give me that. Boy, बादशाह। She got a bad like that, damn. She gotta keep that, damn. रफ्तार Give me that. मतलब रैपर बनने से पहले ही वॉज अ डांसर, उन्होंने डीआईडी तक के ऑडिशन दिए हैं। तो गाइज ये चीज आप देखोगे, आप जैसे बादशाह बाजी वो कर रहे हैं, तो पर हनी सिंह जब परफॉर्म करते हैं ना, तो ब्रो मतलब वो एज अ परफॉर्मर करते हैं वो भाई, जो हर एक स्टेप में वो फील लाना, तो वो चीजें हैं। अब बाकी तो देखिए गाइज कमर्शियल ट्रैक है, जैसी वाइब भी उनकी रही है, जैसे आप वो पागल है सुन लो यार, डीजे वाले बाबू, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि कमर्शियल ट्रैक्स है, इसमें वर्सेस इसी तरह के होते हैं, नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जरूरी नहीं है। कमर्शियल ट्रैक्स में आप नेक्स्ट एपिसोड देख लें डॉक्टर ड्रे का, आप वर्सेस सुने जरा उनके कमर्शियल ट्रैक्स के भी, तो दे आर एमिनेम के भी तो हैं कमर्शियल ट्रैक्स हैं, एमिनेम के हैं, क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कमर्शियल ट्रैक के नाम पे आग लगा रखी है, बार्स अपने बिल्कुल बेसिक रखोगे। आप बार्स आपके हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए, आप कमर्शियल कर रहे हो या नॉन कमर्शियल कर रहे हो, आपके एटलीस्ट सुनने में लगे तो यार कि वेटरन हिप हॉप आर्टिस्ट है। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज ना पहले बिल्कुल आप इससे मैच कर जाते थे, क्योंकि देयर वाज वेरी लेस हिप हॉप लिसनर्स, राइट? और इंडिया में इस चीज का वो बढ़ नहीं रहा, तो कैसे लोगों को वो लाया जाए, वो काम इन्होंने तो बहुत अच्छा करा। पर नाउ जो लिसनर है वो इवॉल्व हो चुके हैं, उन लोगों के पास अब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो वो सुन रहे हैं, और देन दे आर कंपेयरिंग, तो वहां पे ये चीजें थोड़ा कम हो जाती है। इतने साल के एक्सपीरियंस के रैपर से थोड़ा सा इस तरह के बार सुनने को मिलते हैं ना, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि यार नए नए लड़के, कल के लड़के इतना जिनको 5-6 साल ही हुए हैं, वो इतनी कॉम्प्लेक्स टाइमिंग कर रहे हैं, और आप वही 4-4 बार्स में ही अटके हुए हो अभी तक, तो वो थोड़ा सा वो लगता है, वो चीज थोड़ी सी लगती है गाइस। और आप इसमें भी देखो ना, बस इसमें एक ही पार्ट है जो आपको खींचेगा, वो हनी सिंह पे जो शॉर्ट्स लिए गए हैं, वहां पे वो पार्ट उन्होंने अच्छा लिखा। देखो मैं बोलूंगा क्योंकि उन्होंने वो बहुत सही कनेक्ट करा है, कनेक्ट रेफरेंस अच्छा दिया है, रेफरेंसेस अच्छे दे रखे हैं जहां पे वो शॉर्ट्स ले रहे हैं, तो वो चीज वहां पे बहुत, वही एक पार्ट है गाइस जो जहां पे सही वो लग रहा है। वो कह ही रहे हैं स्टार्टिंग में किसी का हमने जो किसी का मतलब हक नहीं मारा, तो वो इनडायरेक्टली रेफरेंस दे दिया उन्होंने हनी सिंह को कि भाई हमने तो किसी का हक नहीं मारा, और ब्लूटूथ इसलिए हमने किसी के साथ ब्लूटूथ पेयर ही नहीं करा। तो वो सारा शॉट्स वहीं जा रहे हैं गाइस। तो गाइस ये हमें लगता है, ये हमारा रिएक्शन है, हमें जो दिल से लगा गाइस हमने वो बात करी। आपको क्या लगता है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए गाइस, एंड प्लीज बताइएगा गाइस, क्योंकि हम लोग तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लेते हैं, पर हम चाहते हैं कि आप लोग भी बताएं ना हमें कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तभी तो मजा आएगा ना थोड़ा, राइट? तो चलिए गाइस, हम अगर आपने ये गाना कुछ समय पहले आया है गाइस, बादशाह का गाना है, प्लीज जाइए चेकआउट करिए, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, क्या आप हमारे रिएक्शन और हमारी बातों से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है जो हम बातें कह रहे हैं वो सही है या गलत है, तो आप जाके कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, राइट? तो गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।